जिसकी भी लोग बड़ी प्रतीक्षा करते हैं। और शत्रु को बतला दो कि योद्धा इस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम लंका के पूरे वफादार हो। समस्त भूमि में शत्रु का सिर और तुम्हारी तलवार हो, तलवार हो। शाबाश, शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना, जिसका एक एक बहादुर जगता है जमाना है। अगर एक तीर अंदाजी में अव्वल है तो दूसरा कुश्ती और घोड़सवारी में सोए आबाद है। भला उन वनवासियों की हमसे युद्ध करने की क्या हिम्मत है। एक और साधारण चिड़िया और दूसरी ओर उकाब है, उकाब है। बेशक, बेशक तुम अकाब हो, युद्ध विद्या में लाजवाब हो। जब परमेश्वर की कृपा से, जब परमेश्वर की कृपा हमारे साथ शामिल है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी फतेह दर होगी। और लड़ाई में लंकापति रावण की विजय हो। जय हो। महाराजा किष्किंधा का एक दूत, महाराजा किष्किंधा का बोलता जी करा, महाराज किष्किंधा का एक दूत, मतलब महाराज बुलाना, महाराज किष्किंधा का एक दूत जो अपना नाम अंगद बताता है, जो अपना नाम अंगद बताता है, वो दरबार में हाजिर होना, वह दरबार में हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उसको आदिल सहित दरबार में लेकर आओ। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। हे बानर, कौन तू? बतला दे अपना नाम। हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुतबाली राजबानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं मुझे कौन बाली कौन राम। हे महाराज, कुछ याद न हो, उस समय बुरी अवस्था थी जब बाली कांख में कैदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। बड़ी ना भूल महोदय की, इसमें अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा है राजन, श्री राम को कैसे भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, जब पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की तो बात क्या, सुरनर मुनि उनके अनुज है। उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बास की ज्वाला है?
है? क्या तू ही कुल का घातक है? क्या तू ही कुल का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तब सी का दूध कहाने में आती है तुझको औलाद नहीं। संहारा जिसने बाली बाप, धिक्कार तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता और मेरी ओर मिला होता, तो देख मेरा बानु प्रताप तेरा जश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए और तेरी शुभ गति हो जाए। कल ही से इस बड़े राज्य लंका का अंगद तू सेनापति बन जाए। मैं जो है सेवा करता, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का बनूं सेनापति, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजे है, एक दो नहीं सैकड़ों ही वहां सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले गहने को, स्त्रियां चुराई जाए जहां ऐसे को राज्य में रहने को। केवल एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेनापति की बात करो, वह राज भी चला सकता है। हाँ, एक संदेशा है उसका इस लंकापति रावण को, सारी लंका में शेष वही बस एक बचेगा दर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। अच्छा, यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे बेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर को, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान कटाबे जय रावण की सेना में। उस समय दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बानों की। कर जोड़े अपने राम लखन पे, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही, जा कुछ और अधिक। ये तो बांगे मामूली है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन्हें तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, उसे कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके वियोग में भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का। जिस जामवंत पर फूले तुम चौथा तट है उस दरखत का। नल और नील शिल्पी कोरे, क्या जाने युद्ध में आना वह है। वक्त विभीषण वक्त निरा, क्या जाने खड़ंग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर दिल्ली को, दो खेसे पंछी चला गया। है महाराज, ये आपने मुझे क्या सुना दिया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? उसमें तो बल का नाम नहीं, बस बोझ सुसी करता है भाग दौड़ में अव्वल वह, और खूब रास्ता जानता है। सुग्रीव ने आते समय उसे चार काम समझाए थे। आ गए याद में वह मेरे, जो उसको हुक्म बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, दूसरा तोड़कर लंका को सागर में उसे बहा देना, तीसरा काम जानकी माता श्री रामचंद्र जी के लिए लाना, चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। पर आज मुझे लिए नहीं बोलना। श्री सीता माता को श्री राम जी के दिन ला, वो लिए था कल बोलो। थोड़ी आवाज पतली है, बात तेरा ठीक है। पर आज मुझे मालूम हुआ कुछ काज न बह कर पाया है।
इसलिए शायद पहुंचा नहीं और मुंह भी नहीं दिखाया है। कुछ ध्यान नहीं कि गाली ना करो, चलो कुछ ध्यान नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं राम पागल। शायद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं है सब जंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, जम कुबेर इंद्र इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव थर्राता है, गरमाता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा कोई और न जग में दूजा है। अपने शीशों को काट काट शिव शंकर मैंने पूजा है। जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता नहीं। ये कहावत आपने भी सुनी, जो गरजा है कभी बरसा नहीं। श्रीमान कभी पताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुड़शाला में बंधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आ गई बलि राजा ने तुम्हें जाकर छुड़ाया था। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता नहीं। जय सबका बंधन ना सबका नहीं बोलूंगा, थोड़ा हार्मोनियम सही दे, करता है तो कहता है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गद्दा है तो बरसा है। ठीक है, पाठ में रही अंगद जी, अंगद जी, अंगद जी दूजी लेनी अच्छा अच्छा वो तो बरसा नहीं है फिर दूजी लैंड भी है ये तो फिर ये तो मशहूर कहावत है, जो गद्दा है जो गरजा है कब बरसा है, जो गरजा है कब बरसा है, बरसा है कब बरसा नहीं लिख सकता हूँ मैं, उसके बीच लैट की बंदी है बस। और भी केड़ा करना लगते हुई तो संपूर्ण में कांग्रेस पार्टी घटा सी इन्होंने जो करता है जो करनी करने वाला है वो करता है कब कहता है। ये मिसाल आप भी जानते हैं, जो गरजा है कभी बरसा है। श्रीमान कभी पताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुड़शाला में बंधा था और अच्छी तरह सताया था, तब बलि राजा ने जाकर तुम्हें जाकर छुड़ाया था। उस श्रीमान कवि पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गांव में है, गुड़शाला में बंधा था। गुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, तब जाकर तुम्हें छुड़ाया था। रामायण से ली है, दीपाधार बनाया गुड़शाला में 10 मुंडों का जो दीपा तक लगा दीवा
देखी है तब दया आ गई उस रोज को हाँ उस रोज उस रोज सहस बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। याद है राजन जब सिया स्वयंवर में 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं। काटे तनिंदर जलिए यदि तभी तो जोधा नहीं कहे हैं। तुम जतलाते बारंबार जा कहते हो मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ पर महाराज ये भी कहिए मैं बाली कांख का कैदी हूँ। तू अपनी पदवी पर है अधिकार न सर बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं सिर्फ चढ़ चढ़ कर बढ़वाने का। हम अपने आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद का बक बक जा लगाई है। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाट बाट जनपद सुनसान नहीं होंगे। बच्चे अनाथ हो जाएंगे बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माएं घर घर को राम मचाएंगी। पकड़ो इस ढीठ बानर को रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा पद में जाओ बन रहो बालुओं में बन। जिन असलों को दुख मंगाता है। मुखिया बलवान इधर आओ आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामा बल में जाओ बन रहो बालुओं को खा जाओ। उन बनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लो। जय कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मेघनाथ तुम जाओ। जिन असुरों के गुण तू गाता है चाहे तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं किसमें कितना बल है। मेरा यह पांव चलाए मान पर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे सीता को मैं हार गया। हाँ हाँ मुझे तुम्हारी जय शर्त मंजूर है। आओ तो फिर देर करना बेकार है। देखना कहीं तुम अपने वादे से मुख मत जाना। मर्दों के प्राण प्राण के साथ हैं। बेटा मेघराज जाओ इस ढीठ बानर का पैर उन्होंने कहता सी चक लो ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਜਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹ ਕੋਰਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਤੇ ਖੁਰਕ ਖਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ज्यादा दूर के नाम पर नहीं नेड़े तो कोई तो नहीं पैदा ਅਭੀ ਥੱਕ ਹਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਤਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਥੱਕ ਜੂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਥੱਕ ਜੂਗੀ चलूंगा जिस चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ चरखा कुल भी कांप जाएगा। वो जिस्म काल हूं मैं चाहे क्या मेरा ताब लाएगा। भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजरे मिलाएगा। इससे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। जमी तो एक पांव तो एक तरफ उतरी जमी को भी हिला दूंगा। तो अजीब लकड़ से पाला पड़ा है।
ऊपर से बला पड़ा है। अरे देखो कहीं इसने पैर में बेग तो नहीं लगा। बेटा निकम, अब तुम्हारी बारी। निकम्ब भी लगता। हा 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 हा। मैं अपनी वीरता का जोर दिखाता हूँ। इस नजर मेरी तरफ रखना, इस पैर को कैसे उठाता हूँ। हुक्म हो तो अभी इस पैर के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो जा, मैं अभी तेरे पास आता हूँ। वाह वाह। हिला दे भाई, हिला दे, नहीं तो मैं टुकड़े बना दूंगा। जब कोई मुकाबले पर आएगा तब देखा जाएगा। कमाल ही कर देंगे। बहुत बढ़िया करे हो। शाबाश। भाई कुंभकर्ण, अब तुम्हारी बारी। हा 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 हा। उठाया जब कदम मैंने इसका कदम उठाने को, ना पाएगी जगह इसको कहीं भी मूछ पाने को। जमाने को जमाने को ताकत दिलाने को। उठाया जब कदम मैंने, उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, ना पाएगी जगह कहीं भी इसको मूछ पाने को हो। जमाने को हिलाने की, जमाने को हिलाने की ताकत रखता हूँ इस कलाई में। पैर तो क्या चीज है, मचा दूं तकलाई, मचा दूं फुल खुदाई में। याद है दोबारा कर देंगे। याद नहीं है। आए पहली बार। कोई नहीं उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, ना पाएगी जगह कहीं भी इसको मूछ पाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में। पैर तो क्या चीज है, तहलका मचा दूं। इस लड़के से क्या सीख पाएंगे। अगर कोई मुकाबले पर आएगा वो तो मुकाबले पे आएंगे तो जो देखा जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया। इतने सूरवीरों में से एक भी नहीं जो इस लड़के का पैर जमीन से उठा दे। खड़ा है सामने अंगद, परम अपना मिटा ले तू। रहा है बाकी शेष कोई, उसे भी रावण बुला ले तू। अभी भी है वक्त, लंका तबाही से बचा ले तू। शर्म की है जागर, प्राण अपना ना पाले तू। न फिर वक्त आएगा ना फिर वक्त आएगा मिलने का। अगर इस वक्त तू चूकेगा, भल का सुबहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नामाकुल, कैंची की बांती जुबान चला रहा है और इस तुच्छ बात के लिए मैन से निकला जा रहा है। रावण हट दूर के मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ूंगा, पर तो क्या बल्कि तेरा अस्तित्व दुनिया से ही मिटा कर दूंगा। अपने
अपना सारा जोर लगा ले और अपना पांव बड़ी बड़ी जमी से निकाल ले। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ बैठते ਆਖੇ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਲਈ रावण हट दूसरे पाँव न पड़ा ਆਪ ਨਾ ਟੂਟ ਕੇ ਪਾਉ ਆਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ सेवक के पांव पड़े रावण हट दूसरे पाँव न पड़ा क्यों अपनी शान का डरता है कि वो नहीं पकड़ता रामचंद्र उसके सेवक से पांव पड़े क्यों अपनी शान घटाता है सेवक के पांव पड़े क्यों अपनी शान घटाता है ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸਹੀ ਹੈ सेवक के पांव पड़े जो अपनी शान घटाता है क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उसमें क्यों लज्जा खाता है क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा इतनी सेवा कर सकता हूँ तेरी भलाई इसी में है तेरी भलाई इसी में है कि तू जहाँ से चला कि तू जहां से चला जा और मुझको और अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखा। बेहुदा बकवास से तेरी इस बेहुदा बकवास से उत्तर नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा तेरी इस बेहुदा बकवास का तेरी इस बेहुदा बकवास का उत्तर उत्तर मेरी जुबान से नहीं मेरी तलवार से दिया जाएगा। यह तेरी सरासर हमाकत है जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा उनमें बातें बनाने की ही ताकत है खैर यदि तुम्हें अपनी तलवार का ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਜਮਾ ਜਮਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਮਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ 100 ਚੋਂ ਪਤਾ 100 ਚੋਂ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 65 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ 100 ਚੋਂ 65 ਲੈ ਗਿਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਚ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸੀ